देखिए स्टूडेंट, आज की जो मैं आपका एक क्लास ले रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन है इस पे कि पिछली क्लास में मैंने वाउचर एंट्रीज के बारे में बताया था। हो सकता है उसमें आपके कुछ डाउट्स हों, पहचानने में दिक्कत हो, तो उसी का एक रिव्यू भी है। एक मान के चलिए, तो एक एक्सरसाइज लेके मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आप उसको पहचाने कैसे कि वो आपकी किस वाउचर में जाएगी एंट्री, रिसिप्ट पेमेंट या उधार है तो सेल परचेज, बैंक में जाना है तो कैसे। ये सारी चीज़ें मैं भी एक बार फिर से आपको डिस्कस कर ले रहा हूँ। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैंने फिर बताया कि हर लेक्चर में मैं थोड़ा सा इस बात को आपको बताता हूँ कि आपको अब जितनी भी एक्सरसाइजें हैं जो सॉल्व्ड थी, जो अनसॉल्व्ड थी, सबको टैली पे वाउचर एंट्री एक नई कंपनी बनाकर उसकी वाउचर एंट्री करनी है। क्योंकि आप जो प्रैक्टिकल्स इसके बाद के होंगे वो सिर्फ आप वाउचर एंट्री करने के बाद ही देख पाएंगे कि हुआ क्या, वो हमें क्या देखना है। मैं तो बता दूंगा आपको लेक्चर में, लेकिन आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप उसको प्रॉपर वाउचर में वाउचर एंट्री के थ्रू फीड ना कर लें। तो आप एक एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज नहीं, जितनी एक्सरसाइजें आपके इसमें हैं आप सबको टैली पर इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर पे कंपनी बना के उसको उसमें फीड करें। और फीड करने के बाद उसकी एक्यूरेसी कैसे देखनी है, उसको कैसे जांचना है, ये सब आप उसमें देखेंगे। तो मैं अब आपको एक एग्ज़ाम्पल लेकर इसमें बता रहा हूँ कि कैसे आप पहचानें और कैसे आप ये देखें कि हमारी कौन सी एंट्री किस वाउचर पे जाएगी। उसके हिसाब से फिर आप बाद में कंप्यूटर में पोस्ट करें। पहले अपनी एक्सरसाइज ले लें, अपना जर्नल ले लें। एक्सरसाइज लेने के बाद उसमें पहचान लें कि कौन सी एंट्री कहाँ पे जा रही है, और उसके बाद फिर टैली में फिट करें। डायरेक्ट फिट करेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा। पहले एक्सरसाइज लेके रख लें और फिर सोचें, समझें कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, उस तरह से आप भी सोचें और फिर उसको आप कंप्यूटर में टैली के अंदर फीड करें। तो शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कैसे आपको एक कंपनी मैं ओपन कर ले रहा हूँ। तो ये कंपनी मेरे पास ऑलरेडी है, एक एक्सीआई नाम की जो कंपनी मैंने खोली हुई है। तो इस कंपनी में हमें फीडिंग करनी है वाउचर्स की। तो हम एक एक्सरसाइज ले लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पे ये देखिए आप कि पहली एंट्री कैश अकाउंट टू कैपिटल, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अब आप ये देखेंगे कि वाउचर्स मैंने आपको बताए थे कि वाउचर्स आपके कौन कौन से हैं, किस तरह के वाउचर्स हैं। तो वाउचर्स वाले चैप्टर में मैंने डिस्कशन किया था कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है बिजनेस में, तो पैसा क्योंकि आपको मिल रहा है, और पैसा आपको मिल रहा है तो आप रिसीव कर रहे हैं, यानी रिसिप्ट, नगद पैसा अगर आप दे रहे हैं किसी खर्चे के लिए, किसी सामान को खरीदने के लिए पैसा आप दे रहे हैं तो पेमेंट। तो ये वाउचर का जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो आपको फिर वो भी आपको अपने सामने रखना पड़ेगा वाउचर पहचानने के लिए एक्सरसाइज में। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो कैश आपके पास आया है। तो कैश जब आपके पास आया है तो आपके पास नगद आने का मतलब यहाँ पर जो वाउचर होगा वो रिसिप्ट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसमें लिख लेंगे रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। इसी तरह दूसरे में परचेज हुआ है मोहन से, लेकिन यहाँ पे देखिए पैसा आपके पास से गया नहीं, आपने उधार लिया है। बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ आपके पास से ना पैसा गया ना आया, नगद की कोई बात नहीं हो रही, तो ना रिसिप्ट होगा ना पेमेंट होगा। तो यहाँ पर हमें एक ट्रांजेक्शन डालना पड़ेगा उधार में। उधार का पैसा जब आप परचेज सेल करते हैं तो उधार परचेज करने के लिए जो वाउचर होता है वो परचेज होता है। तो यहाँ पर आप परचेज वाउचर सेलेक्ट करेंगे, परचेज वाउचर सेलेक्ट करिएगा, और उसमें परचेज की वाउचर में पार्टी का नाम मोहन डालेंगे, और परचेज क्रेडिट का डेबिट करेंगे और अमाउंट डालेंगे आप। ठीक है, इसी तरह से स्टेशनरी में आप देखिए क्या हो रहा है, स्टेशनरी टू कैश।
तो यहाँ पे पैसा हमको देना पड़ा है परचेज स्टेशनरी करने में, तो यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, आप पेमेंट करेंगे। तो जब पैसा जा रहा है तो वहाँ पे आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जब पैसा जा रहा है तो पेमेंट। अब यहाँ पर देखिए एक नई एंट्री, बैंक टू कैश, बैंक में पैसा जा रहा है तो पेमेंट नहीं होगा। देखिए पेमेंट तब करते हैं जब किसी दूसरी पार्टी को दे रहे हैं, बैंक आपका अपना खाता है, आप बैंक में जमा करना है, बैंक से निकालना, तो यहाँ वाउचर बदल जाएगा। तो बैंक में आपने पैसा जमा किया है अकाउंट खोलने के लिए, तो वो हो जाएगा आपका कंट्रा। तो बैंक में जमा करना या बैंक से निकालने के लिए आप जो वाउचर लेते हैं वो होता है कंट्रा वाउचर। ध्यान रखना है, दिमाग में आप रखिएगा, जब भी बैंक में आपने जाकर जमा किया है, बैंक से निकाला, तो वाउचर आप करेंगे कंट्रा। अब यहाँ पे देखिए उधार सेल हुआ, यहाँ पे भी कोई पैसा आया ना गया तो पेमेंट रिसिप्ट तो होगा नहीं। तो यहाँ पर बेचने के लिए वाउचर होगा सेल, उधार अगर बेच रहे हैं तो वाउचर होगा सेल। तो सेल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, फंक्शन की आपके पास लिखी हुई है, आपके टैली पे भी दिख रही है, तो उस फंक्शन की दबा के या उस पर क्लिक करके आप सेल वाउचर लेंगे। अब यहाँ पे एंट्री हुई है चेक रिसीव किया है। अब यहाँ पे देखिए चेक मिला या कैश मिला, दोनों रिसिप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक मिला है तो यहाँ पे आप रिसिप्ट वाउचर लेंगे, रिसिप्ट वाउचर यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से सेल हुआ, फिर से उधार हुआ है तो सेल वाउचर। कैश आपको आपने बेचा था, पैसा मिला सीधे से, तो यहाँ पे पैसा मिल गया, फिर रिसिप्ट वाउचर। तो ये पहचानना जरूरी है, अगर इसको आप पहचानेंगे तभी फिर आगे ट्रांजेक्शन, ये पहला काम करना है। आप अपने जर्नल में सारा वाउचर पहचान के लिख लीजिए कि इसको मैं किस वाउचर, डायरेक्ट टैली खोल के बैठ जाएंगे, कंफ्यूज होने लगेंगे। तो पहले पहचान लीजिए कि कौन सी एंट्री किस वाउचर में मुझे करनी है। इसी तरह से आगे की एंट्रीज में आते हैं। आगे की एंट्री में परचेज हुआ है, उधार हुआ है, कैश नहीं है, तो यहाँ पे परचेज वाउचर। उधार की एंट्री, उधार परचेज या उधार सेल, उधार परचेज वाउचर में, उधार सेल सेल वाउचर में आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। ध्यान रखना है, पेमेंट किया है चेक से, नगद किया हो या चेक दिया हो तो पेमेंट होता है, तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर। रेंट आपने दिया तो भी पैसा गया है तो पेमेंट वाउचर। चैरिटी में आपने दिया है कोई सामान तो चैरिटी, यहाँ टू परचेज नहीं होगा, या एंट्री शायद गलत है। चैरिटी में आपका पेड किया होगा, आपने गुड्स दिया है तो टू गुड्स हो जाएगा, यहाँ पे टू गुड्स हो जाएगा। वाउचर आपका हो जाएगा जर्नल, क्योंकि रिसीप्ट और पेमेंट कुछ नहीं हो रहा है, इसमें सामान जा रहा है और क्योंकि परचेज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक जर्नल वाउचर आएगा जो किसी भी फिजिकल ट्रांजेक्शन के लिए, मतलब नॉन फिजिकल ट्रांजेक्शन के लिए होता है। इसमें आपको, क्योंकि आप अपने इनकम के लिए नहीं बेच रहे हैं, दे रहे हैं सामान, इसको आप चैरिटी के लिए दे रहे हैं तो उसको जर्नल में डालेंगे। फिर फर्नीचर आपके पास खरीद रहे हैं तो पैसा आपको देना पड़ रहा है, टू कैश है, पेमेंट वाउचर। ड्राइंग भी आपको पार्टी को, मालिक को पैसा दे रहे हैं अकाउंट से, तो भी पेमेंट वाउचर। कैश आपको मिला, इंटरेस्ट है, मतलब इनकम है, पैसा आपके पास आ रहा है तो रिसिप्ट वाउचर। पैसा सेल करने पे, सामान बेचने पर भी आ रहा है तो यहाँ पर भी रिसिप्ट वाउचर। कमीशन आपको देना पड़ रहा है, पेमेंट हो जाएगा। नगद जा रहा है, पेमेंट वाउचर। टेलीफोन भी जा रहा है तो पेमेंट वाउचर, और सैलरी भी आप दे रहे हैं तो पेमेंट वाउचर। इस तरह से आप सारे ट्रांजेक्शन्स जो आप आगे कर रहे हैं, जितनी भी वर्क साइज हैं, उनके सारे ट्रांजेक्शन किस वाउचर में जाएंगे वो ज़रूर लिख लें। उसके बाद फिर आप वाउचर एंट्री करेंगे। वाउचर एंट्री जब आपकी हो जाएगी तो उसको देखेंगे कैसे, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके हिसाब से भी आप सारे ट्रांजेक्शन को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो क्लियर हो गया होगा। तो इतना आपको करना है। इतना करने के बाद फिर टैली में कैसे पोस्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जब आप इसमें आते हैं
अकाउंटिंग वाउचर में। तो मैंने आपको बताया जब अकाउंटिंग वाउचर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे यहाँ पर वाउचर आ जाएंगे, रिसिप्ट, सेल, परचेज, जो मैंने बताया उस हिसाब से। जैसे रिसिप्ट है तो F6 दबाएंगे, आप देखिए तो रिसिप्ट आ जाएगा। रिसिप्ट की एंट्री करेंगे 2 या बाई में। इसी तरह से पेमेंट है तो F5 दबाएंगे, सेल है तो F8 दबाएंगे, सेल आ जाएगा। रेफरेंस नंबर छोड़ दीजिए, रेफरेंस नंबर तब डालते हैं जब आपका एक प्रोफेशनली आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ रेफरेंस नंबर की ज़रूरत पड़ रही है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। पार्टी का नेम, जिस पार्टी से आप सेल कर रहे हैं, और पर्टिकुलर में जाकर ये जारी एंट्री आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास ऐसी कोई एंट्री नहीं होगी जिसमें बायर का नाम, डिस्पैच नंबर, ये सब, क्योंकि आप प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कर रहे हो। जब आप कहीं जॉब करोगे तो ये सब आपको मिलेगा, तो आपको इसमें चढ़ाना होगा सिर्फ, है ना। तो यहाँ पर पर्टिकुलर में आप जाके सीधे परचेज वाउचर डालेंगे, तो परचेज या सेल वाउचर डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। भाई परचेज वाउचर नहीं बना है, सेल वाउचर नहीं बना है, सेल वाउचर बना है तो आप यहाँ पे सेल डालकर अमाउंट डाल देंगे तो वो आपका एंट्री कर लेगा। अभी हम इन्वेंट्री बताएंगे, तो इन्वेंट्री में हम इसमें जो सेल या परचेज कर रहे हैं उसका आइटम भी डाल सकते हैं। अभी हमने आइटम या स्टॉक नहीं लिया है, तो स्टॉक एंट्री जब हम बताएंगे आपको, स्टॉक में जब जाएंगे तब फिर इसको आपको क्लियर होगा। तो अभी फिलहाल आप सेल वाउचर डालें, कोई स्टॉक नहीं, कोई आइटम नहीं, ठीक है। इतना आप में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जब पूरा हम देखते हैं कि सारी एंट्री मैंने कर ली, सारे वाउचर मैंने डाल लिए, कहाँ देखेंगे, तब यहाँ पर आपके पास आ जाता है, आप क्विट करके वाउचर एंट्री से बाहर आइए तो यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन आता है डिस्प्ले। अभी मैंने जो नोट्स दिए हैं उसमें सब स्टेप स्टेप लिखा है, स्टेप बाय स्टेप, कि डिस्प्ले में जाके आप कैसे क्या क्या देख सकते हैं। तो आप डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में आप देखेंगे डे बुक आएगा। डे बुक आपका पूरा जो वाउचर एंट्री आपने डिवाइस की वो सब आएगा। इसमें हमने एक सिंगल डेट लिया, आप F2 दबाओगे तो कहाँ से डेट, अल्ट F2, अल्टरनेट के साथ F2 दबाओगे, अल्ट अल्टरनेट F2, तो वह कहाँ से कहाँ तक की आपको देखनी है वो आप देख सकते हो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपको पूरा देखना है, तो पूरा आप डाल दीजिए। तो पूरी लिस्ट में जो भी आपने फीडिंग की होगी वो आ जाएगी। गलत डेट पड़ गई, 1 अप्रैल 2019 से 31/3 तक। तो ये पूरा आपने जितना फीडिंग किया होगा वो सब आपके लिस्ट में आ जाएगा कि जनरल में आपने जो भी फीडिंग की उसमें दिखा रहा है। तो डे बुक में जाकर आप सारा ट्रांजेक्शन डिटेल अपना आप देख सकते हैं, सारी एंट्रीज कर देख सकते हैं कि आपने डेबिट अमाउंट में क्या डाला, क्रेडिट अमाउंट में क्या डाला, उसको चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद जब मैंने बताया कि आपने सारी पोस्टिंग कर ली, डे बुक देख लिया, अब इसको आप इसके और लेजर्स कैसे देखेंगे। लेजर मैंने आपको बताया था, तो लेजर देखने के लिए यहाँ पर ऑप्शन होता है अकाउंट बुक्स। यहाँ पे अकाउंट बुक्स के अंदर नीचे देखिए आ रहा है लेजर। अब जिसका जो सारे लिस्ट आ गए, कैश का लेजर देखना, जैसे कैश पे एंटर करेंगे कैश का लेजर का सारा ट्रांजेक्शन, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, क्लोजिंग बैलेंस, सब आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो जो लेजर आपने कॉपी पे बनाया होगा इसमें देखेंगे आप बैलेंस सेम, इसमें 9000 माइनस में आ रहा है क्योंकि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं था इसलिए माइनस में आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस आप डालोगे तो ये माइनस में नहीं आएगा। तो ये सारे लेजर आप एक एक करके सारे अकाउंट के लेजर आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस अकाउंट में हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स किए हैं, और लेजर पे जाके वो सारे लेजर की बैलेंसिंग वो सब आप चेक कर सकते हो लेजर में जाके। लेजर के अलावा फिर अगर आपको कैश बुक देखनी है तो अकाउंट बुक में जाइए, लेजर में जाइए तो कैश बुक, और सीधे कैश बैक बुक ऊपर भी आता है अकाउंट बुक में। तो कैश बुक और ये बैक भी यहाँ पर भी आप पूरी डिटेल में देख सकते हैं, सारी एंट्रीज यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि हमारे किस डे पर क्या क्या एंट्रीज हुई है। डायरेक्ट वहाँ से देख लीजिए डिस्प्ले में जाकर लेजर के अंदर कैश, या सीधे कैश बुक में जाके देख लीजिए। 2-3 तरह से यहाँ पर ऑप्शन दिए होते हैं, दोनों तरीके से आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो अब आपका पहला टास्क है, जैसे मैंने आपको अकाउंटिंग वाउचर बताना, दिखाना या उसको समझना बताया, आपको वो पहचानना है, प्रॉपर पोस्टिंग करनी है और डिस्प्ले में जाकर उसको देखना है। जैसे कभी कभी कोई लेजर में हमने देखा कि हमारी कोई पोस्टिंग गलत हो गई है, तो आप डिस्प्ले के अंदर डे बुक में जाकर जब इसको उस पोस्टिंग पे एंटर करेंगे तो यहाँ पर भी उसको अल्टर कर सकते हैं, सीधे यहाँ पर अमाउंट ले जाके आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है गलत है, इसको हमें ठीक करना नहीं है और हमें हटाना है, तो एक शॉर्टकट होती है, आपके ये नोट्स में लिखे हैं, उस शॉर्टकट को दबा के Alt D जैसे ही दबाएंगे तो पूछेगा डिलीट। जैसे ही यस करेंगे ये एंट्री आपके
डे बुक से चली जाएगी, आपको दोबारा एंट्री करना पड़ेगा। ये शॉर्ट नोट्स भी और शॉर्टकट्स भी मैं आपको दूंगा। तो ये डिस्प्ले के जो अंदर के ऑप्शन है वो आप देख लीजिएगा। ट्रायल बैलेंस जो बन के आता है, ट्रायल बैलेंस मैंने आपको समझाया था कि ट्रायल बैलेंस सारे लेजर का बचा हुआ बैलेंस आप पोस्ट करते हैं अपने ट्रायल बैलेंस में, जिससे ये पता चलता है कि आपके सारे लेजर की एक्यूरेसी या वो सही बने। तो ट्रायल बैलेंस भी इसमें आप देख सकते हो आप सीधे डिस्प्ले में जाकर, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रॉफिट लॉस अगर आपका आ रहा है, आपने जो भी ट्रांजेक्शन कर लिए प्रॉफिट लॉस, तो डिस्प्ले में जाना पड़ेगा इसके लिए भी। देखिए डिस्प्ले में सारे ऑप्शन आपके पास आते हैं। डिस्प्ले से प्रॉफिट लॉस देखिए यहाँ पे आ रहा है, क्लिक करेंगे तो पूरा प्रॉफिट लॉस दिखा देगा। परचेज कितना हुआ, सेल कितना हुआ, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है। अगर सेल ज़्यादा हुई है तो प्रॉफिट आएगा, परचेज ज़्यादा हुई है तो लॉस आएगा। ये पूरा एक स्टैंडर्ड वे में आपको वो दिखाता है। अभी आगे वाले लेक्चर्स में हम इसको और डीप में समझेंगे, अभी तो सिर्फ देखने के लिए है। डिस्प्ले में जाकर ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो ट्रायल बैलेंस में डिटेल ऊपर ऑप्शन आता है ऑल्ट F1 करने के लिए, जैसे ये लिखा डिटेल्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो सारा आ जाएगा। कैश कितना है आपके पास, सेल के अंदर कितना सेल हुआ, परचेज या रेंट कितना हुआ, ये सब पूरा दिखा देता है। तो ये सब होल्ड करके आपको थोड़ा सा समय लगाकर इसको समझना है, देखना है। लेकिन अभी पहला टास्क है आपका प्रॉपरली वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री करने के बाद डिस्प्ले में जाके डे बुक, तो जितनी एक्सरसाइज हैं सबकी वाउचर एंट्री करनी है। डे बुक और ट्रायल बैलेंस और लेजर्स को देखना है, और फिर आगे प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट आगे उसमें हम आएंगे। तो इतना आप करिएगा। 2 दिन आपका फिर ऑफ रहेगा, उसके अंदर आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, वो करिएगा। अगली क्लासों में और जो उसके और चीज़ें हैं, आप मेन प्रैक्टिकल अब आपका सिर्फ यही है। मेन प्रैक्टिकल यही का मतलब कि अब आपको वाउचर एंट्री करनी है, डिस्प्ले में जाकर देखना है, लेजर बनाना है। उसका मैनुअली बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ। अगर डायरेक्ट देखेंगे तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के देखना पड़ेगा कि जो पोस्टिंग हुई है कि सही हुई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं सही हुई तो उसको कैसे ठीक करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, और लाइव क्लासेस अभी अगली होंगी, उसमें आप आके अपने इस से रिलेटेड जो भी आपके अगर कोई डाउट हो वो आप अपने डाउट को ख़त्म कर लीजिएगा, और कोई समस्या हो तो वो समस्या आपको मैं क्लियर कर दूँगा।